नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका आरपीएस स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। दोस्तों, इस इंडियन इकोनॉमी की सीरीज में मैं महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी वन लाइनर क्वेश्चन हैं। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति की दर किस मूल्य पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है थोक मूल्य सूचकांक। दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति की दर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक को बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही आंसर है महबूब उल हक। दोस्तों, महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कि मानव विकास सूचकांक दिया था। दोस्तों, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है, जो पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, जिसमें 3 महत्वपूर्ण संकेतों को शामिल किया जाता है: जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा। प्रश्न नंबर 3, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर एडम स्मिथ। दोस्तों, एडम स्मिथ को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर 1970 और 1971 में भारत में पहली कृषि जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? इसका सही आंसर छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। दोस्तों, इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, छठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985 के बीच में। प्रश्न नंबर 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसके विचारों की उपज है? तो इसका सही आंसर JM किन्स। दोस्तों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तात्पर्य है कि जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की भागीदारी होती है। प्रश्न नंबर 7, भारत की प्रथम परियोजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर है हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी भारत की पहली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई क्षेत्र पर प्राथमिकता पर जोर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के बीच में थी। प्रश्न नंबर 8, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? इसका सही आंसर है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSO के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर 1972 में भारत की पहली जनगणना हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई एग्जामों में पिछले पूछा गया है। प्रश्न नंबर 10, किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था करती थी? इसका सही आंसर है वित्त विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है। प्रश्न नंबर 11, बैंक दर क्या है? तो इसका सही आंसर है वह दर जिस पर RBI व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, जिसे हम बैंक दर कहते हैं। प्रश्न नंबर 12, भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? इसका सही आंसर है 1948 की नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था लाई गई थी। प्रश्न नंबर 13, किस बैंक का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। प्रश्न नंबर 14, भारत में किस वर्ष मुद्रा की डेसिमल प्रणाली अपनाई गई थी? इसका सही आंसर 1957 में भारत में मुद्रा की डेसिमल प्रणाली अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 15, अवमूल्यन का अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए के मूल्य में कमी। दोस्तों, भारत में अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। प्रश्न नंबर 16, म्यूचुअल फंड तथा स्टॉक मार्केट को प्रतिबंधित करने का मूल अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर है
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, दोस्तों इसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय है दोस्तों मुंबई में। प्रश्न नंबर 17, निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? इसका सही आंसर NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, निर्धनता की स्थिति के लिए डाटा जारी करता है। प्रश्न नंबर 18, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर है राजकोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। प्रश्न नंबर 19, संसद में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जापानी व्यक्ति को बनाया जाता है। दोस्तों एशियाई विकास बैंक इसे हम बोलते हैं ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। इसका जो मुख्यालय है फिलीपींस के मनीला में है और 1966 में इस बैंक की स्थापना हुई थी और 1967 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 67 इसके सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 21, आर्थिक नियोजन की सूची का विषय, जिसका सही आंसर है समवर्ती सूचिका। दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत सबसे पहले सर विश्वेश्वरैया की एक पुस्तक थी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया से शुरुआत हुई थी भारत में। प्रश्न नंबर 22, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? इसका सही आंसर है इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति हुई थी। प्रश्न नंबर 23, व्यापारिक बैंकों के लिए SLR क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कुल जमाओं का वह प्रतिशत जो बैंक अपने पास तरल रूप में रहते हैं। दोस्तों यहाँ शब्द है SLR, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो, इसको हिंदी में बोलते हैं संवैधानिक तरलता अनुपात। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का उपक्रम है। दोस्तों राष्ट्रीय आवास बैंक को बोलते हैं NHB। सार्ट में 1988 में इस बैंक की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 25, राउरकेला में इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? जिसका सही आंसर है जर्मनी के सहयोग से की गई थी। दोस्तों राउरकेला ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 26, भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? इसका सही आंसर है 1921। दोस्तों 1921 इसलिए कहलाता है क्योंकि भारत की जनसंख्या 1911 से 1921 के बीच में नकारात्मक वृद्धि रही थी, मतलब कि जनसंख्या में कमी आई थी इस वर्ष, इसलिए। प्रश्न नंबर 27, सरकारी व्यय कर प्रश्न नंबर 27, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है सरकारी व्यय कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्तियां, जो कि राजकोषीय घाटे का अर्थ है। प्रश्न नंबर 28, IMF किन देशों को ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर है केवल सदस्य देशों को IMF ऋण प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ शब्द आया IMF, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और अमेरिका के वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है? तो इसका सही आंसर है विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 1995 में हुई थी WTO की। इसके पहले था गेट, जनरल एग्रीमेंट ट्रैफिक एंड ट्रेड। इस गेट का स्थान WTO ने लिया। प्रश्न नंबर 30, किस समिति की सिफारिश के आधार पर SBI की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है गोरेवाला समिति की सिफारिश के आधार पर SBI की स्थापना हुई थी 1955 में। प्रश्न नंबर 31, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? जिसका सही आंसर आ जाएगा MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 1967 के बीच में हुई थी।
प्रश्न नंबर 32, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो इसका सही आंसर है छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 33, भारत की किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता? तो इसका सही आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक होता है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। प्रश्न नंबर 34, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है। दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1945 में हुई थी। विश्व बैंक में वर्तमान में 189 इसके सदस्य देश हैं। प्रश्न नंबर 35, एफडीआई का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि एफडीआई का अर्थ है। प्रश्न नंबर 36, किस विदेशी बैंक की भारत में सर्वाधिक शाखा है? तो इसका सही आंसर ब्रिटेन के स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक की भारत में सबसे अधिक शाखाएं हैं। प्रश्न नंबर 37, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का विनियामक कौन है? तो इसका सही आंसर है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों, सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर 38, बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांडिंग पंक्ति है? तो इसका सही आंसर है इंडियस इंटरनेशनल बैंक। प्रश्न नंबर 39, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट प्रस्तुत करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर है आर के शनमुखम शेट्टी, जिन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। प्रश्न नंबर 40, रोलिंग प्लान की अवधारणा को किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर 1978 में अपनाया गया था। दोस्तों, रोलिंग प्लान को बोलते अनवरत योजना। दोस्तों, 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और इस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी और उन्होंने 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था और 1978 में इन्होंने रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई थी। प्रश्न नंबर 41, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले अनुमान किसने और कब लगाया था? जिसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी ने 1968 में लगाया था। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक ने इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था और भारत की प्रति व्यक्ति आय 16 रुपये से 35 रुपये के बीच में बताई थी। प्रश्न नंबर 42, भारत में बचत का अनुमान लगाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है आरबीआई MCSO। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न नंबर 43, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका सही आंसर है महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 1961। प्रश्न नंबर 44, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस आधार पर भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रश्न नंबर 45, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर 2007 से 2012 के बीच में 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। प्रश्न नंबर 46, भारत में हरित क्रांति किन 2 फसलों में सर्वाधिक सफल रही? इसका सही आंसर है गेहूं और चावल की फसलों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा भारत में हरित क्रांति का। प्रश्न नंबर 47, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है राजमार्गों के विकास से, नेशनल हाईवे को जोड़ने से संबंधित है। दोस्तों, भारत जोड़ो परियोजना, इसको शार्ट बोलते हैं PMBJP, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, PMBJP इसका शॉर्ट फॉर्म है।
प्रश्न नंबर 48, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहा जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक मनी से तात्पर्य है कि ऐसे प्लास्टिक के कार्ड जिनका उपयोग भुगतान के लिए किया जाता है, जिसे हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 49, आईपीओ का पूर्ण रूप है? तो इसका सही आंसर इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ का पूर्ण रूप है। प्रश्न नंबर 50, भारत में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? तो इसका सही आंसर है मोरारजी देसाई। वित्त मंत्री रहते हुए इन्होंने भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश किया। दोस्तों, इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया वित्त मंत्री रहते हुए। प्रश्न नंबर 51, भारत में मान्यता प्राप्त कुल कितने स्टॉक एक्सचेंज? जिसका सही आंसर है 23 मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। प्रश्न नंबर 52, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर है जॉन मंथाई ने गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। प्रश्न नंबर 53, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना एक आयोग था, यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश के आधार पर आरबीआई की स्थापना हुई थी और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का जो लेखा वर्ष होता है प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है। प्रश्न नंबर 54, देश में आवश्यक वस्तु चावल एवं गेहूं का संकटरोधी भंडार किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है भारतीय खाद्य निगम FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा गेहूं और चावल का भंडारण किया जाता है। प्रश्न नंबर 55, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब की गई थी? इसका सही आंसर है सन 1981 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना की गई थी। दोस्तों, इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में प्रति वर्ष 10 वर्ष बाद नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 56, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका सही आंसर है कृषि एवं सिंचाई को प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। प्रश्न नंबर 57, किस जनसंख्या दशक में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि आई? दोस्तों, तो इसका सही आंसर है 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि आई थी। दोस्तों, अगर यही पूछा जाए कि भारत की जनसंख्या किस वर्ष में किस जनगणना में सर्वाधिक थी, तो इसका सही आंसर 1961 से 1971 के बीच में भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रश्न नंबर 58, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर 1964 में की गई थी। प्रश्न नंबर 59, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोस्तों, IDA की स्थापना 1960 में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 173 है, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक प्रमुख अंग है। वर्ल्ड बैंक 5 अंगों से मिलकर के बना है। प्रश्न नंबर 60, किस बैंक को बैंकों की मां कहा जाता है? इसका सही आंसर बैंक ऑफ इंग्लैंड को बैंकों की मां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 61, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर है UTI म्यूचुअल फंड, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड पे नियंत्रित रखने का काम होता है सेबी का। प्रश्न नंबर 62, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने एक योजना बनाई, उस योजना का नाम बताई। उसका सही आंसर है सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना से तात्पर्य है कि सभी वर्गों का उदय। प्रश्न नंबर 63, ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2000 में ट्राई की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ शब्द आया ट्राई। ट्राई का फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। दोस्तों, ट्राई का काम है
भारत में टेलीकॉम कंपनी को नियंत्रित करने का, जितनी भी हैं। प्रश्न नंबर 64, मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज, जो कि आरबीआई की मौद्रिक एवं साख नीति का नाम बदल करके रखा गया है। प्रश्न नंबर 65, सरकार ने सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर है 1974। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया सेल, सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना में जितनी भी स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी उन सभी को मिलाकर के 1974 में सेल की स्थापना की गई थी। 1966, मुद्रा संकुचन का कारण होता है? तो इसका सही आंसर है वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। प्रश्न नंबर 67, दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 68, आईआरडीए का गठन मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर कब किया गया था? इसका सही आंसर 19 अप्रैल 2000 को किया गया था। दोस्तों यहाँ एक शब्द आया आईआरडीए, इसका फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सभी को नियंत्रित करने का काम आईआरडीए का है। प्रश्न नंबर 69, भारत में इक्विटी बाजार पर किस संस्था का नियंत्रण होता है? इसका सही आंसर सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का नियंत्रण होता है। प्रश्न नंबर 70, भारत के निजी क्षेत्र का एक बैंक एचडीएफसी बैंक का पंजीकृत कार्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है मुंबई में। दोस्तों यहाँ शब्द आया एचडीएफसी, एचडीएफसी का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। प्रश्न नंबर 71, यदि घाटे के बजट को करेंसी नोट छापकर पूरा किया जाए तो इसका परिणाम होगा? तो इसका सही आंसर मुद्रा स्फीति होगी। प्रश्न नंबर 72, आरबीआई द्वारा सीआरआर को किस सीमाओं में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 3% से 15% के मध्य। दोस्तों यहाँ शब्द है सीआरआर, इसका फुल फॉर्म है कैश रिवर्स रेशो, जो कि आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न नंबर 73, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो इसका सही आंसर निजी और सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व, मतलब कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का अस्तित्व होता है, जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ही पाई जाती है। प्रश्न नंबर 74, हवाला क्या है? तो इसका सही आंसर है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को ही हम हवाला कहते हैं। प्रश्न नंबर 75, डी जोन्स क्या है? तो इसका सही आंसर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार है। प्रश्न नंबर 76, भारत में बजट प्रणाली का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहते हैं। दोस्तों जेम्स विलियन इन्होंने सबसे पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में वायसराय की कार्यकारिणी में सबसे पहले बजट प्रस्तुत किया था, इसीलिए इनको भारत में बजट प्रणाली का जनक या बजट प्रणाली का पिता भी कहा जाता है। दोस्तों आपको याद रखना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 77, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर है भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी दीर्घकालीन होती है और उद्योगों की संरचना के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 78, विश्व बैंक में सदस्य देशों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराता है? तो इसका सही आंसर विश्व बैंक सदस्य देशों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 79, जीएसटी कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। प्रश्न नंबर 80, भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। दोस्तों वर्गीस कुरियन इन्होंने 1967 और 68 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। डॉक्टर वर्गीस कुरियन गुजरात के खेड़ा
गांव में इनका अमूल प्लांट है और इसी दौरान इन्हें ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम चलाया था। प्रश्न नंबर 81, हाल किसके वृहद उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर एयरक्राफ्ट के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ शब्द आया हाल, हाल का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। प्रश्न नंबर 83, इको मार्क किस उत्पाद पर प्रमाणन के लिए दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है जो पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। प्रश्न नंबर 84, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बनाया गया था? इसका सही आंसर है ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वर्तमान में पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 85, WEF का पूर्ण रूप है? इसका सही है, इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रश्न नंबर 86, सन 1934 में लिखी गई पुस्तक प्लानिंग फॉर इंडिया किसकी कृति है? इसका सही आंसर सर विश्वेश्वरैया की है। प्रश्न नंबर 87, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को किसके जन्म दिवस के अवसर पर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर PC मोहलनोबिस के जन्म दिन पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों डॉक्टर PC मोहलनोबिस को भारत में सांख्यिकी का पिता कहा जाता है और डॉक्टर PC मोहलनोबिस ने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार रखा गया था। प्रश्न नंबर 88, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में। प्रश्न नंबर 89, भारत में ग्रामीण साख सुलभ करने वाली संस्थानों की शिखर संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड का जो मुख्यालय है मुंबई में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 90, भारतीय आयात की सबसे बड़ी मद क्या है? तो इसका सही आंसर पेट्रोलियम तेल एवं लुब्रिकेंट। प्रश्न नंबर 91, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है? तो इसका सही आंसर वर्ल्ड बैंक। दोस्तों यहाँ शब्द आया अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं जाता है IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। प्रश्न नंबर 92, बजट किस भाषा का शब्द है? इसका सही आंसर है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है बजट। दोस्तों बजट का शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। भारत में प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए बजट पेश किया जाता है। भारत सरकार का वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के लिए प्रतिवर्ष भारत के वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 93, स्टॉक एक्सचेंज में वे व्यक्ति जो शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है तेजड़िया। दोस्तों स्पष्ट है कि जो व्यक्ति शेयरों की कीमत बढ़ाना चाहता है उसको हम तेजड़िया बोलेंगे और जो व्यक्ति शेयरों की कीमत घटाना चाहता है उसको हम मंदड़िया बोलेंगे। प्रश्न नंबर 94, इफ्को क्या है? तो इसका सही आंसर है भारतीय कृषि उर्वरक सहकारी संस्था। दोस्तों इफ्को का पूर्ण रूप है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेशन लिमिटेड। प्रश्न नंबर 95, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी कहते हैं, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। प्रश्न नंबर 96, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है? इसका सही आंसर 1 जुलाई से 30 जून के बीच में RBI का लेखा वर्ष है। दोस्तों भारत में जितनी भी नोट छपती है उन सभी को छापने का कार्य करता है RBI, 1 रुपए की नोट और सिक्के को छोड़ करके। प्रश्न नंबर 97, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है गिरनार मिर्डाल ने प्रस्तुत की गई थी। दोस्तों गिरनार मिर्डाल ने अपनी एक बुक थी एशियन ड्रामा, इन्होंने इस बुक में सबसे पहले रोलिंग प्लान या अनवरत योजना की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। प्रश्न नंबर 98, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब
प्रारंभ की गई थी? इसका सही आंसर 1 अप्रैल 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। प्रश्न नंबर 99, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर सर्वप्रथम बल दिया गया था? जिसका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण पर बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच में थी। प्रश्न नंबर 100, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर लखनऊ। दोस्तों यहाँ आया सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे, रिपीटेड क्वेश्चन थे। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल आरपीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। दोस्तों इस सीरीज़ में मैं आपको इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।